इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट चुप नहीं बैठेगा। जो लोग धर्म की आजादी का हनन करते हैं उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखना मुश्किल होगा। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस पे हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से अमेरिका ने भारत की नहीं पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि यदि ईसाई समाज को दबाया गया या उन्हें प्रार्थना करने से रोका गया या उन्हें परेशान किया गया या उन्हें धमकाया जाता या उन्हें मारा जाता है तो पूरी दुनिया को लेकर के अभी ट्वीट करके यहाँ पर अमेरिका सरकार ने कहा है, जो कि विदेश मंत्रालय अमेरिका के जो उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है कि कहा है कि यदि अमेरिका ने कहा है यदि ईसाई समुदाय की चाहे भारत में हो चाहे किसी भी देश में किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में हो, यदि उनको सताया जाता है तो उनको अब वीजा नहीं दिया जाएगा, उस देश के व्यक्तियों को वीजा नहीं दिया जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने ईसाइयों को मारा है, पीटा है या धर्मांतरण को लेकर के तरह तरह की बातें कही हैं, तो उस या ऐसे व्यक्तियों को किसी तरीके से मतलब बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरीके से कुल मिला के यहाँ पे वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पूरी घटना आपको 1 से 2 मिनट में बताने समझाने की कोशिश करूंगा आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा क्यों फैसला लिया पूरी दुनिया के लिए। आइए इस क्लिप को देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट चुप नहीं बैठेगा। जो लोग धर्म की आजादी का हनन करते हैं उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखना मुश्किल होगा। अब वीजा प्रतिबंध उन सभी पर लागू होगा जो धार्मिक उत्पीड़न को फंड करते हैं, समर्थन करते हैं, योजना बनाते हैं या उसे अंजाम देते हैं। कई मामले में प्रतिबंध उनके परिवार के सदस्य पर भी लागू हो सकता है। इसी से जुड़ा एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पोस्ट में आगे कहा गया है कि विभाग उन लोगों के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगाएगा जो जानबूझकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का निर्देश देते हैं और ऐसे में सभी चीजें में भागीदार होते हैं और समर्थन और अंजाम देते हैं। कुछ मामलों में यह नीति उनके परिवार पर भी लागू हो सकती है। कुछ मामलों में यह नीति उन परिवार के सदस्यों के वीजा पर भी प्रतिबंध लगाएगी जिनके बारे में ज्ञात है कि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि जब नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा या धार्मिक आजादी का उल्लंघन करेगा या फिर समाज में धार्मिक दंगे कराएगा, उसका परिवार और वह अमेरिका में कदम नहीं रख सकता। जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, अब सवाल यह आता है कि इतनी बड़ी खबर जैसे अमेरिका से निकल करके आती है, दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। अमेरिका ने धार्मिक उत्पीड़न के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है, उनका साफ साफ कहना है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों वह उन लोगों को वीजा नहीं देगा जिन पर ईसाइयों को सताने या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने या उनकी आज़ादी छीनने या उनके प्रार्थना में डिस्टर्बेंस करने के लिए आरोप लगा है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले बात तो वीजा नहीं दिया जाएगा। यदि वीजा नहीं दिया जाता तो कहीं न कहीं उस देश में क्राइम हो रहा है, उस देश में मसीह समाज को सताया जा रहा है। 3 दिसंबर को अमेरिकी विदेश विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें साफ साफ कहा गया कि जो लोग धार्मिक हिंसा खास करके ईसाइयों के खिलाफ हमलों या उत्पीड़न में शामिल पाए जाते हैं या उनके सरकार की तरफ से उनके लोग या उनके कार्यकर्ता उन्हें और उनके परिवार के लोगों को जीवन में कभी भी उन्हें वीजा नहीं देगा। अमेरिका यहाँ पे बड़ी बात कही है। अमेरिका कहना है कि दुनिया जिस तरीके से यहाँ पे कहना है कि दुनिया के कई देशों में जिस तरीके से चर्च जलाए जा रहे हैं या फिर मसीह भाई बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, लगातार उन्हें दबाया जाता है और कुछ जगहों पर उन्हें खुलेआम धमकाया जाता है। जैसे आप जानते हैं भारत देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन अपने आप को कहते हैं हम कट्टर विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान को नहीं मानते, जो हम कहेंगे वही करना होगा। तो अब ऐसे व्यक्तियों को कड़ी नजर रखी जाएगी, सरकार भी कड़ी नजर रखे। यदि भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है कि अमेरिका उसे वीजा इसलिए नहीं देता है कि ईसाइयों को मारता या सताता है, तो कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब होगी, यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसे में उनका इस तरीके से तर्क है कि अमेरिका अपनी जमीन पर उन लोगों को पैर रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा जो मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के दुश्मन माने जाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय मार्को रूबियो ने कहा है कि यह सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर
ऐसे उस व्यक्ति के लिए है जो धार्मिक स्वतंत्रता को दबाता है या परेशान करता है, उन्हें हताशा निराशा में डालता है या उन्हें आजादी छीनने की कोशिश करता है। अमेरिका का दावा है कि धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि वे एक वैश्विक मूल्य है और जो इसे कुचलता है उसके लिए अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगा, चाहे वह दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी मतलब हिस्सा हो, कोई भी कोना है। अमेरिका के यहाँ पे साफ साफ इसलिए कहना है, अमेरिका ने साफ साफ संदेश में कहा है, जो भी धार्मिक नफरत फैलाएगा, जो भी अल्पसंख्यक या समुदायों को डराएगा, सताएगा या उन्हें परेशान करेगा, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अमेरिका का साफ कहना है, धार्मिक स्वतंत्रता सार्वभौमिक इस तरीके से, और जो इसे तोड़ेगा वह दुनिया में कभी भी बिना किसी मतलब जवाबदेही होगा, कहीं पर भी रहे, किसी भी देश में रहेगा, उसे मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कड़े से कड़े कानून के तहत। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अमेरिका ने कहा है, क्या उन्होंने ठीक किया है या नहीं किया है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।